इस पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हमारे सामने है थीबॉट म्यूरिस की किताब डोपामाइन डिटॉक्स। इसके कुछ खास अंश हम देखेंगे। ये किताब बताती है कि आज की दुनिया में मतलब फोकस और प्रोडक्टिविटी कैसे हासिल करें। जी हाँ, बिल्कुल। और ये किताब इस आइडिया पर बेस्ड है कि आप देखिए लगातार ऐसी चीजों से घिरे हैं जो हमारे दिमाग में डोपामीन रिलीज करती रहती हैं, और इसी वजह से वो जरूरी काम है उन पर ध्यान लगाना, टिके रहना एक चैलेंज बन गया है। सही। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे। ये डिटॉक्स क्या चीज है, क्यों जरूरी है और इसके फायदे क्या हो सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो मतलब ध्यान भटकने या काम टालने की आदत से परेशान हैं। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले ये डोपामाइन, ये है क्या भला? अक्सर इसे खुशी से जोड़ते हैं ना। इच्छा होती है, जो प्रेरणा है, और फिर काम पूरा होने पर जो संतुष्टि मिलती है वो भी इसी से जुड़ा है। असल में यही हमें किसी लक्ष्य की तरफ धकेलता है। लेकिन किताब कह रही है कि आजकल की जिंदगी जैसे सोशल मीडिया, जंक फूड, गेम्स, ये सब इसे जरूरत से ज्यादा ट्रिगर कर रहे हैं लगातार। तो इसका असर क्या होता है? और यहीं पर मतलब बात थोड़ी गंभीर हो जाती है। जब डोपामाइन लगातार और बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होता है तो हमारे दिमाग के जो रिवॉर्ड पाथवेज हैं वो इसके लिए कम सेंसिटिव हो जाते हैं। मतलब हमें उसी लेवल की खुशी या संतुष्टि पाने के लिए और ज्यादा और तेज उत्तेजना चाहिए। अच्छा। और नतीजा, जो काम कम उत्तेजक है लेकिन जरूरी है, जैसे पढ़ना या कुछ गहरा सोचना या कोई मुश्किल प्रोजेक्ट पूरा करना, वो हमें बहुत उबाऊ, एकदम बोरिंग लगने लगते हैं। ओहो, तो ये जो तत्काल संतुष्टि, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत है, ये हमें उन कामों से दूर कर देती है जिनमें सब्र चाहिए, मेहनत चाहिए, वो जिन्हें किताब शायद कठिन काम कह रही है। ये तो एक तरह का जाल हुआ फिर। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हम फौरन मिलने वाले इनाम के इतने आदी हो जाते हैं कि वो धीरज ही खो देते हैं जो लंबे समय तक टिकने वाले गहरे संतोष के लिए जरूरी है। तो फिर ये डोपामाइन डिटॉक्स, ये शब्द सुनने में थोड़ा मतलब क्लिनिकल सा है। क्या ये कोई बहुत सख्त परहेज है? नहीं, देखिए यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये कोई धार्मिक उपवास या कोई कट्टर किस्म की चीज नहीं है। ये बस एक सचेत कोशिश है, जानबूझकर कुछ समय के लिए अपने दिमाग को बाहरी तेज उत्तेजनाओं से थोड़ी दूरी देना। अच्छा, और इसे करते कैसे हैं? किताब में 48 घंटे या एक हफ्ते जैसे प्रोटोकॉल की बात है। सुनने में तो छोटा लगता है पर शायद मुश्किल हो। तरीका तो सीधा है। जो चीजें बहुत ज्यादा उत्तेजना देती हैं उनसे परहेज करना। मतलब इंटरनेट, सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, जंक फूड, चीनी, पोर्नोग्राफी, यहाँ तक कि बहुत ज्यादा टीवी, फिल्में या तेज म्यूजिक भी। बाप रे, तो फिर करें क्या? सिर्फ बोर होना है? हाँ, कह सकते हैं, लेकिन ये वो नेगेटिव वाली बोरियत नहीं। करने के लिए हैं कम उत्तेजना वाली गतिविधियां, जैसे टहलना, शांति से कुछ पढ़ना, ध्यान करना, नेचर में वक्त बिताना, या बस अपने अंदर क्या चल रहा है उसके प्रति जागरूक होना। जो खास बात है यहाँ वो है बोरियत को गले लगाना सीखना। जब आप बाहर का शोर कम करते हैं ना, तो दिमाग को शांत होने का, अपने अंदर झांकने का और जो वाकई जरूरी है उस पर फोकस करने का स्पेस मिलता है। ये दिलचस्प है, बोरियत से भागने की बजाय उसे अपनाना। अच्छा, इस डिटॉक्स के फायदे क्या बताए गए हैं? क्या ये सच में काम करता है? किताब के हिसाब से फायदे तो कई हैं। फोकस बढ़ना, प्रेरणा का वापस आना, प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी, रचनात्मकता का खुलना और इमोशनल बैलेंस भी बेहतर होना। वाह। और वजह सीधी है, जब दिमाग लगातार अगली डोपामाइन हिट के पीछे नहीं भाग रहा होता तो उसके पास एनर्जी और ध्यान होता है उन कामों में लगने का जो सच में मायने रखते हैं। रचनात्मकता इसलिए भी बढ़ सकती है क्योंकि शांत दिमाग बाहरी शोर के बजाय अंदरूनी कनेक्शन बेहतर बना पाता है। ये फायदे सुनने में तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। लेकिन क्या ये डिटॉक्स के बाद भी टिकते हैं? मतलब इसे बनाए रखने के लिए भी कुछ बताया है किताब में? और लोगों के रिव्यूज कैसे रहे? हाँ बिल्कुल, किताब में डिटॉक्स के बाद इन बदलावों को सस्टेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके और आदतें बनाने के सुझाव भी दिए गए हैं। जहां तक रिव्यूज की बात है तो हिंदी रीडर्स में ये किताब काफी पॉपुलर हुई है। लोग इसे पढ़ने में आसान और प्रैक्टिकल बता रहे हैं, खासकर उनके लिए जो आलस्य और टालम टोल से जूझ रहे हैं। उन्हें ये मोटिवेटिंग लगी है। कुछ कहते हैं कि शुरू के पन्ने सबसे वैल्यूएबल हैं। कुछ ने प्रिंट क्वालिटी पर सवाल उठाए हैं, पर कंटेंट की तारीफ ज्यादातर लोगों ने की है। तो कुल मिलाके ये किताब एक तरह की सिंपल गाइड लगती है उन लोगों के लिए जो डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के इस दौर में अपना ध्यान और प्रेरणा वापस पाना चाहते हैं। और शायद इसे जल्दी पढ़ के लागू भी किया जा सकता है। बिल्कुल, और ये हमें गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करती है।
है ना? कि क्या हम जानबूझकर अपने उत्तेजना के लेवल को मैनेज करके अपने दिमाग पर ज्यादा कंट्रोल पा सकते हैं? ये सिर्फ सोशल मीडिया या जंक फूड से ब्रेक लेने की बात नहीं है। ये इस बारे में है कि हम सचेत रूप से अपना ध्यान और अपनी ऊर्जा कहाँ लगाना चुनते हैं।